एक साधक था, उस पर किसी ने मारण तंत्र किया था। जब उसे बिठाया गया और मंत्रोच्चारण किया गया, बोली चेंज हो गई, भाषा चेंज हो गई। हनुमान जी के एक मंत्र के थ्रू उस प्रेत को जिस जगह वो रहती थी ना, उसी फ्लैट में कैद कर दिया। अगर योगिनी की साधना करी जाए, त्रिकालदर्शी साधना है। किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान, ये बहुत कॉमन बात है। योगिनी की साधना करने के बाद बहुत अलग अनुभूति है इसकी, क्योंकि ये साधना कोई भी कर सकता है। यक्षिणियों की साधना करने से हमें जो नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, वो हमें यहाँ से नहीं मिलते। यक्षिणी जो भौतिक सुख होते हैं वो दे सकती है, योगिनी आपको भौतिक सुख नहीं देंगी। वो ज्ञान की देवी है। राजा महाराजा थे, जब युद्ध होता था वो एक तलवार लेकर चल पड़ते थे। एक राजा सैकड़ों मुगलों को मार रहा है, लड़ते लड़ते किसी ने उस राजा का गला काट दिया। वो गर्दन को पकड़कर अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ से लड़ रहा है। ऐसा कैसे? जो तलवार होती थी ना, उसमें कुलदेवी को विराजमान कर दिया जाता था। वो राजा कुछ नहीं कर रहा, वो तलवार अपने आप ही चारों ओर चल रही है। बॉबी महादेव जी, नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो कृपा महादेव की आप पर भी बनी रहे। जी। और अभी काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो बहुत यूनिक सी लगी मुझे। काफ़ी अलग लगी चीज़ों को सुनने में, कि जो पहलू हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उससे काफ़ी हटके एक पहलू आपने दिखाया कई चीज़ों का। तो शुरुआत करना चाहूँगा कि तंत्र के मार्ग से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? सबसे पहले तो कि तंत्र के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, आप जब भी किसी धाम पर जाते हैं तो आप कभी वहां नहीं जाते, हुँ, आपको बुलाया जाता है। हम तंत्र को नहीं चुन सकते, तंत्र हमें चुनता है। तंत्र एक मैग्नेट है। अगर उसने आपको चुना है तो आप उसकी तरफ खींचते चले जाओगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मार्ग से उसकी तरफ जाते हो। सात्विक, तामसिक। आप तंत्र के मार्ग से भगवान को पाना चाहते हो, अपने इष्ट को पाना चाहते हो, या तंत्र के मार्ग से अपने भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते। मैंने तंत्र को नहीं चुना। बस कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। हुँ, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। जी। थोड़ा-सा मैं जानना ही चाहूँगा कि हम काफ़ी लोगों से वैसे सवाल पहले भी किया है कि तंत्र क्या होता है? थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा कि तंत्र क्या होता है? देखिए, तंत्र क्या होता है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि तंत्र बनाया किसने, या जिसने हमें तंत्र सिखाया, क्या पता उसको भी तंत्र ने बनाया हो। अच्छा। हमने शिव महापुराण में सुना कि एक लिंग प्रकट हुआ ब्रह्मांड में सबसे पहले, उसमें से ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी को उत्तर दिशा की तरफ भेजा गया, विष्णु जी को दक्षिण की तरफ भेजा गया कि उस लिंग का आखिरी छोर पता करके बताया जाए कि ये छोर कहाँ है। जब दोनों वापस लौटे तो विष्णु जी ने बोला कि इस ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, और ब्रह्मा जी ने एक फूल हाथ में लेकर बोला कि मैंने इसका छोर ढूंढ लिया है। जिसके बाद उस फूल को शाप मिला कि वो केतकी का फूल कभी शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके प्रकट होने से पहले भी कुछ तो था। हुँ, ब्रह्मांड उनसे भी पहले था। हुँ, जब वो लिंग प्रकट हुआ, उस लिंग के प्रकट होने से पहले भी ब्रह्मांड था। वो सभी ऊर्जाएं यहाँ पर मौजूद थी, जिन ऊर्जाओं के मिलन के बाद जाकर भगवान बने। तो सबसे पहले तंत्र था, तंत्र से ईश्वर बने। हम लोग ना सिर्फ एक विज्ञान तक सीमित है। हुँ, पराज्ञान जो होता है, परलौकिक शक्तियों के बारे में जो विज्ञान है, उसको हमारा विज्ञान नहीं मानता, हुँ, क्योंकि विज्ञान भी सीमित है। और विज्ञान और पराज्ञान से पहले भी एक ज्ञान था जिसे कहते हैं आदि ज्ञान। वो ज्ञान जो ब्रह्म भगवान के निर्माण से भी पहले का ज्ञान था।
जिस ज्ञान के थ्रू वो ऊर्जाएं आपस में मिली और फिर निर्माण हुआ ब्रह्मा विष्णु और महेश का। हम लोगों ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि ये बताओ पहले मुर्गी आया या अंडा आया, पर कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि पहले भगवान आया या ज्ञान आया। और अभी मैं भी सोशल मीडिया पे जैसे देखता हूँ कि तंत्र को लेकर जो जो बातें बताई जाती हैं, लोग तंत्र से डर रहे हैं। काफी लोग मैंने ये बोलते हुए सुना है, कमेंट करते हुए सुना है कि ये एक आम जन का मार्ग नहीं है, साधु सन्यासियों का मार्ग है, तंत्र के रास्ते नहीं जाना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे। जबकि एक जब शरीर में जब आत्मा डाली जाती है ना, तो वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है। जब वो शरीर मरता है, उसमें से आत्मा बाहर निकाली जाती है, वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है। आप विवाह करते हो, वहां पे मंत्रोच्चारण होते हैं, वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है। डर लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, वो भी तांत्रिक प्रक्रिया है। अच्छा, हम सभी तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली तंत्र किसको माना गया? हम सभी तंत्र से बने हैं। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो इंग्लिश में बोला जाता है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, यहाँ बोला जाता है नाड़ी तंत्र, श्वास तंत्र, क्योंकि ये सब तंत्र से जुड़े हैं। तंत्र है तरीका एनर्जीज को जोड़ने का। काफी गहरी बात आपने वैसे बताई है, मतलब ये तंत्र के ऊपर काफी आसान शब्दों में काफी हटके एक वो कहूँगा, काफी लॉजिकली भी एक एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। जैसे कि अभी आप हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले कि आपने बताया कि आप कामाख्या देवी के उपासक हैं। तो कामाख्या देवी का तंत्र में बहुत एक अहम रोल बताया जाता है तंत्र के मार्ग में। ऐसा क्यों होता है, क्या खास है कामाख्या देवी के तंत्र में, थोड़ा आप बता सकें? एक पुरुष की सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो कहाँ पर है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल पावर है। इसी तरह एक फीमेल की पावर जो जनरेट होती है वो कहाँ से? योनि से। और माँ सती के जब 51 शक्तिपीठ बने, तो योनि का हिस्सा जो था वो कामाख्या है। वहां पे हमने 10 महाविद्याओं में सुना कि 64 योगिनियां होती हैं, पर उनसे हट के भी न जाने कितनी योगिनियां, कितने भैरव हैं जो कामाख्या में है। तो जैसे कि आपने योगिनियों का जिक्र किया जी। और भैरव का जिक्र किया अभी, तो ऐसा माना जाता है कि योगिनियों का बहुत एक अहम रोल बताया जाता है तंत्र के मार्ग में। तो ऐसा क्यों होता है और योगिनियाँ कौन होती हैं बेसिकली? देखिए, माँ काली की जो 8 मातृकाएं हैं, ठीक है। माँ काली के 8 हिस्से हुए थे जो 8 मातृकाओं में बदले थे। उन 8 मातृकाओं के 8-8 हिस्से हुए थे जो 64 योगिनियों में बदले थे। अच्छा। और ये सभी 64 योगिनियां जो हैं, ये 64 कलाओं से जुड़ी हुई हैं। कोई चित्रकला से, कोई संगीत से, कोई वाद्य से। अगर इन 64 योगिनियों में से किसी की साधना की जाए तो बहुत अलग अनुभूति है इसकी, क्योंकि ये साधना कोई भी कर सकता है। कोई गृहस्थ हो, कोई सन्यासी हो, कोई भी इन साधनाओं को कर सकता है। योगिनी कभी भी हमारा वो नुकसान नहीं करती जो बाकी इतर योनियों को की साधना करने से, यक्षिणियों की साधना करने से हमें जो नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं वो हमें यहाँ से नहीं मिलते। जैसे कि बात करें, एक माँ नैना योगिनी है। अच्छा। उस साधना को कर लेने से त्रिकालदर्शी साधना है। किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान, ये बहुत कॉमन बात है योगिनी की साधना करने की बात, आपको सब पता चल सकता है। और 64 योगिनियों की बात, इनसे हटके भी कई हजार योगिनियां हैं। जैसे लोना चमारिन का नाम आपने सुना होगा, और उनके पास भी कितनी योगिनियां हैं ना जाने, जिनकी लोना चमारिन की दुहाई देकर सिद्धि करी जाती है शावर मंत्रों के द्वारा। तो मतलब योगिनियाँ भी सिद्ध होती हैं? कहने की बात है कि कई जगह आपने देखा होगा 21 दिन में योगिनी सिद्ध करें, 15 दिन में योगिनी सिद्ध करें, ऐसा नहीं होता। सिर्फ कहने की बात है। जब तक आपकी ऊर्जा का स्तर आप नहीं बढ़ाओगे,
जब तक आप अपने अंदर से अहंकार, द्वेष, अपना चरित्र अच्छा नहीं करोगे, तब तक योगिनी सिद्ध नहीं होगी। तांत्रिक कह देगा कि 15 दिन में योगिनी सिद्ध हो जाएगी इस मंत्र के द्वारा, अब उसे 15 साल लगे रहो, नहीं होगी। योगिनी एक पॉजिटिव शक्ति की साधना है। जी, अगर योगिनी की साधना करी जाए, जैसे आजकल चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर हिंदू क्यों कट रहा है? क्योंकि एक मुसलमान अपनी साथ सिद्धि लेकर चलता है। किसी भी मुसलमान को देखोगे आजकल ट्रेनों के अंदर कई बार कुछ वीडियोस रिलीज होती हैं जिसमें दिखता है मुसलमान ने आंखों में काजल लगाया, किसी लड़की के पास जाए और उस लड़की को अपने साथ ब्याह करने के लिए राजी कर लिया। जहां वो मुसलमान निकलेगा लड़की पीछे पीछे चल पड़ेगी। ये कैसे हो रहा है? और हम लोग तंत्र में इतना पिछड़ते चले जा रहे हैं कि इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या जो आपने एक वो बताया, तो ये भी कोई एक प्रकार की सिद्धि हुई? हाँ, ये एक प्रकार की सिद्धि ही तो है, ये एक प्रकार का जादू कह लो। ये पटौदी गांव है गुरुग्राम हरियाणा में। पटौदी गांव में एक आपको क्या बताता हूँ, कुछ गन्ने के जूस वाले हैं जो रोड पर बैठे हैं। उन सभी में से एक ही गद्दे का जूस वाला है जिस पर हजारों की भीड़ रहती है, मुसलमान है। अच्छा। उसने एक जिन पकड़ा, जिन को बिठा दिया अपने स्टॉल पर। अब आता जाता जो भी राहगीर होगा, जब भी उसके सामने से गुजरता है तो अपने आप वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो बाकी जितने भी स्टॉल लगाकर बैठे हैं सब खाली बैठे हैं, क्राउड एक ही के पास है। ये मुस्लिम तंत्र होता है जिसमें ये लोग जिन का, मेताल का, परियों का यूज करते हैं। सब जैसे हमने स्टार्ट करने से पहले अभी एक आपने जिक्र किया था, एक चित्रकला की शक्ति का बहुत जिक्र किया था। जी, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि क्या चित्रकला की जो सिद्धि आपने बताई है योगिनी के थ्रू शायद से आपने बताया था, वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, जो 64 योगिनियां हैं इनमें से अ, अभी मैंने जिनका नाम लिया नैना योगिनी, नैना योगिनी मिथिला से है और मिथिला में चित्रकला का बहुत ज्यादा प्रचार है। वहाँ की चित्रकला मतलब बहुत फेमस है। ठीक है। और अगर आप नैना योगिनी की सिद्धि करते हो तो आपको जो ये त्रिकालदर्शी बताया, इसके अलावा उन चीजों में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हो जिस शक्ति की सिद्धि आप करते हो। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि मिट्टी के अंदर, भस्म के अंदर चित्र बना देती है। जी। आप जहां पर हाथ रखोगे वहां पर एक चित्र बना मिलेगा। जैसे कि आप अभी जब हम स्टार्ट करने से पहले आपने वो दिखाई चीज़ें, तो हम उसे यहाँ पे ऐड भी कर देंगे कि स्क्रीन पे जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हो, थोड़ा सा और आप अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे आपको ये एक्सपीरियंस हुए थे? ये ऐसा हुआ था कि जब सबसे पहले मैंने इनकी साधना शुरू करी थी तो एक त्रिकालदर्शी साधना थी। हम्म। फिर जब जाप इनके पूरे हुए, धीरे धीरे लगने लगा कि साथ कोई चलने लगा है। अगर कहीं बैठा होता था एकदम से कोई आकृति सामने आती थी, फिर एकदम से ओझल हो जाती थी। कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगा कि मुझे हर जगह एक पर्टिकुलर एक आकृति थी जो मुझे हर जगह दिखाई देने लगी। मैं जहां भी देखता था, अगर मैं उस गमले पर देख रहा हूँ या कहीं भी देख रहा हूँ, मुझे वो आकृति बनी हुई दिखती थी। फिर मैं सबको पूछता था तुम्हें भी ये दिख रही है क्या? तो बोलते थे हाँ दिख रही है। फिर जो दैनिक यज्ञ होता है, अब आज अगर मैं एक तस्वीर कोई मैंने फोन पर देखी या दिमाग में एज्यूम करी, जब हवन करके हम उठते थे कुछ समय बाद जब वो अग्नि ठंडी होती थी तो वही आकृति मुझे उसमें बनी दिखती थी। जो फोटो आपने देखी होती है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो 1-2 बार में मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि वहम हो या कुछ। वहम हो। पर जब ये लगातार होने लगा कि कई महीने तक लगातार यही चीज हो रही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो बना दिख रहा है, फिर समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो है। गुरुजी से बात करी तो उन्होंने फिर मुझे एक प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया को करो।
और जब वो प्रक्रिया करी तब वो योगिनी मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई। यही मेरी तंत्र की पहली शुरुआत थी। अच्छा। फिर धीरे-धीरे मैं इसमें आगे बढ़ा। तो इसमें जैसे कि आपने ऐसे बताया तो कोई अगर ऐसे कोई भी साधना करता है किसी भी योगिनी की तो अ, मतलब कुछ भी वो पा सकता है? कुछ भी पाना मतलब अब आप अगर भौतिक सुख चाह रहे हो, तो यक्षिणी की साधना करो, हुँ। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। क्या फ़र्क होता है यक्षिणी में और योगिनियों में? क्योंकि दोनों शायद माँ काली के ही उसमें आते हैं। देखिए यक्षिणी आपको सिर्फ़ जो भौतिक सुख होते हैं, वो दे सकती है। योगिनी आपको भौतिक सुख नहीं देंगी, हुँ, वो ज्ञान की देवी है। हुँ। अच्छा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी साधना है जो सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रही है आजकल, जिनको हम बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी की साधना। जी, तो आपने मुझे जो कुछ चीज़ें बताई कि कर्ण मातंगी भी एक स्वरूप होता है। जी। तो मैं चाहूँगा कर्ण पिशाचिनी की साधना और कर्ण मातंगी की साधना दोनों पे ही आप समझाओ। पहले कर्ण पिशाचिनी से शुरू करो, जैसा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वैसा सही है या नहीं है? देखिए, कान पिशाचिनी भी हमारे सनातन की ही एक माँ है, हुँ, वो भी एक यक्षिणी है। कान पिशाचिनी जो होती है ना, वो सिर्फ़ आपका पास्ट बता देगी, प्रेज़ेंट बता देगी। हुँ, पर ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया बताया जाता है ना कि हुँ, वो सिर्फ़ काम के लिए बनी है। किसने बोला आप उसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करो? हुँ, हम जब भी कोई साधना करते हैं, तो जो भी देवी हमारे सामने होती हैं या जिन भी देवी की हम साधना कर रहे होते हैं, तो हम माँ के रूप में ही करते हैं। क्योंकि वो योनि अलग है, हमारी योनि अलग है। हुँ, आप एक इंसान की योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो, क्या आप एक जानवर के साथ संभोग कर लेंगे? एक इंसान एक कुत्ते के साथ? नहीं ना। तो वो भी तो एक अलग योनि है। वहाँ क्यों काम की दृष्टि रख रहे हो? गलती आपकी है, जो ऐसा कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब जिन लोगों का मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा बताया था ना कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद वो आपको बताती है, उसके बाद कान में बताती है, देन उसके बाद वो संभोग वाला जो फैक्टर है देखिए, तक कर्ण पिशाचिनी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा है कि सबसे पहले आपका जो बायाँ कान होगा, ये आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उस बाएँ कान में एक गूंज की आवाज़ आपको लगातार कुछ दिन तक सुनाई देगी। ये शायद जब आप साधना की शुरुआत करेंगे, 21 दिन की साधना बताई जाती है, 21 दिन में नहीं होएगी, समय लगेगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, अगर आप बिल्कुल रॉ हैं तो। तो शायद 21 या 41 या 51 दिन के बाद एक आवाज़ होगी जो आपके कानों में सुनाई देना आपको शुरू होगी। वो लगातार चलती रहेगी कुछ दिन तक। आप कुछ दिन तक उस आवाज़ से पहले परेशान होगे, फिर आदी हो जाओगे। कुछ समय बाद आपका एक कान ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा। अब आप एक कान से बहरे हो चुके हैं। उसके बाद जाकर जब कर्ण पिशाचिनी आप सिद्ध कर लोगे, वो आपके कान में बैठ के विराजमान होगी। लेकिन एक गलती और अगर वो चिल्लाई तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ऐसे अभी हम बात कर रहे थे तो लोग सबसे ज़्यादा जो लोगों को फ़ैसिनेट करता है फैक्टर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो संभोग वाला जो फैक्टर है। जी, बिल्कुल। तो क्या चीज़ें इतनी आसान होती है कि जैसे लोग बोलते हैं कि बस आपको संभोग ही तो करना है। वो एक मृत्यु का रास्ता है। हुँ, मरने का रास्ता बहुत आसान है। किसी ने मरना है, रेलवे ट्रैक पे जाकर लेट जाए, कितना आसान है। तो ये वही तो है, बस रास्ता अलग है, डेस्टिनेशन वही है। और मौत के बाद का जीवन भी आपको नहीं पता क्या मिलने वाला है जब कर्ण पिशाचिनी आपको साथ ले जाएगी। हुँ। अभी जैसे एक हमने ज़िक्र किया कर्ण मातंगी का, जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए ये कैसी साधना होती है, कौन-सी देवी होती है? कर्ण मातंगी काली माँ का ही एक रूप है। और होता इसमें भी यही है कि साधना
वही बताई जाती है 21 दिन की, समय लगता है, पर जहाँ आपको भूतकाल, प्रेजेंट और भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब की जानकारी आपको माँ खुद आपके खान में बताती है। एक बहुत ही सात्विक साधना है और माँ के रूप में ही सिद्ध कर सकते हो, पर सिद्ध करने के लिए एक ऐसी शक्ति को सबसे पहले आपको अपने अंदर से वो भाव ही खत्म करने होंगे जो आपको काम की तरफ ले जाए, जो आपको अहंकार की तरफ ले जाए। जैसे कि हम देखते हैं, आपने अभी इनके बारे में बताया, कर्ण मतंगी माँ के बारे में, तो इनकी साधना क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, और ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आपको क्या लगता है मतलब? हम लोग ना जब अ, कुछ एक फिल्में आती है ना, जैसे अ, अभी पद्मावत करके फिल्म आई थी, तो हम लोग अट्रैक्ट किसको देखकर हुए? अलाउद्दीन खिलजी को देखकर। हम नेगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जब एक मैग्नेट भी लोगे तो नेगेटिव जो उसकी साइड होती है ना, उसकी पावर ज्यादा होती है पॉजिटिव से। आपके जो ये बिजली का सॉकेट होता है, उस पर टेस्टर डालोगे, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, तो आप जानते हैं कहां पर करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ये पिशाचनी वर्ड आ जाता है ना, पिशाचनी नाम आ जाता है, तो वहां एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि हर किसी को आज के समय में क्या करना है, किसी को गायत्री मंत्र की सिद्धि नहीं करनी, किसी को हनुमान चालीसा की सिद्धि भी नहीं करनी, चुड़ैल सिद्ध करनी है, यक्षिणी सिद्ध करनी है, पिशाचनी सिद्ध करनी है, जिन बेताल। क्योंकि मार्ग भी आसान दिखता है और जो इनका फल बताया जाता है वो भी बहुत अच्छा बताया जाता है, पर दिखने में और जो असल में चीज है, असल में जो रास्ता है, उसमें बहुत फर्क है। जैसे कि हमने स्टार्ट करने से पहले एक जिक्र किया था कुल देवी के ऊपर, है ना? तो आज के समय में देखते हैं लोग अपनी कुल देवी, काफी लोगों को पता नहीं होता कि कुल देवी क्या है, और उनको अपनी कुल देवी के बारे में भी नॉलेज उतनी है नहीं। तो ये कितना मतलब कैसी शक्ति होती है कुल देवी की, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आपके घर में, आपकी गली में अगर कोई नाला ब्लॉक होगा तो आप क्या प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे? सबसे पहले आप अपने पार्षद से शिकायत करेंगे ना। कोई और बड़ा काम होगा तो शायद विधायक से करेंगे। तो इसी तरीके से जो सदाशिव है वो संयुक्त राष्ट्र है सबसे ऊपर, उसके बाद आ जाते हैं देवता, उसके बाद आ जाती है कुलदेवियां, कुलदेवता। हम सबके कुलों की रक्षा करने के लिए जिन देवी का चयन होता है वही हमारी कुलदेवी है। पर आज के समय में जो ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि परिवार नहीं बन पाते, वो सारी दिक्कतें होती इसलिए है क्योंकि उन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुलदेवी देवता है कौन, और जहाँ कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट हो जाए वही परिवार बिगड़ जाते हैं। हालांकि अगर कुलदेवी को सिद्ध करा जाए तो सबसे ज्यादा जल्दी सिद्ध होने वाली देवी वो हमारे कुल की ही देवी होती है। अभी हम हिंदू मुस्लिम वाले चर्चा कर रहे थे, तो आपने कभी सुना है कि तलवार में भी कुल देवी को बिठाया जा सकता है? नहीं। त्रिशूल में कुल देवता को बिठाया जा सकता है। अच्छा। पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा कि राजा महाराजा थे, जब युद्ध होता था तो वो एक तलवार लेकर चल पड़ते थे। एक राजा सैकड़ों मुगलों को मार रहा है, लड़ते लड़ते किसी ने उस राजा का गला काट दिया, वो गर्दन को पकड़कर अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ से लड़ रहा है। ऐसा कैसे? साइंटिफिकली पॉसिबल है। तो यहां क्या होता था कि जो तलवार होती थी ना, उसमें कुलदेवी को विराजमान कर दिया जाता था। अच्छा। अब जब युद्ध लड़ने के लिए वो बाहर निकला है, तो वो राजा कुछ नहीं कर रहा, वो बस खड़ा है, वो तलवार अपने आप ही चारों ओर चल रही है, जो भी टारगेट दिख रहा है
उस टारगेट को काट रही है। जब राजा का गला भी काट दिया गया तो तलवार में तो शक्ति है, जब तक तलवार अपना काम पूरा नहीं कर देगी वो वापस मैदान में नहीं जाएगी। तो इसे बोला जाता है शस्त्र सिद्धि, तलवार की सिद्धि। शास्त्रों में 7 तरह की तलवारों का उल्लेख है, जिसमें पहली आ जाती है मलिनी, दूसरी आती है युद्ध की, अच्छा। तीसरी आती है चंडी, चौथी शंखनी, पांचवी तलवार आपकी आ जाती है नून, और फिर आ जाती है भरणी। तो इन तलवारों में क्या है कि जो पहली तलवार है ना युद्ध की, मान लीजिए किसी घर के मालिक का प्रभाव घर पे ज्यादा नहीं है, तो उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए जुत्की को सिद्ध करा जाता था। घर में भूत प्रेत पिशाच की तपस्या है तो चंडी को सिद्ध करा जाता था। तो इसी तरह से एक वर्णी तलवार होती है जो तलवार युद्ध कला में काम आती है। अच्छा। वर्णी तलवार को, ये तलवार के नाप होते हैं अलग अलग, उंगलियों से तलवार को नापा जाता है और उसको एक संख्या से भाग किया जाता है, तब जाकर उस तलवार का नाम निकलता है और फिर उस तलवार में कुलदेवी बिठाई जाती है। तो आज के समय में से अभी का जो समय है, ये सिद्धियां आज के समय में भी है या फिर अब लुप्त हो चुकी है? लोग करते नहीं है। मतलब है आज के समय में भी। बिल्कुल। जैसे कई बार हम, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जैसे जो दंगे होते हैं उसमें हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगों में ये चीज़ें जो सिद्धियां हैं ये हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो अगर हमारे पास ये सिद्धियां हैं तो हम इतना क्यों पिछड़ गए, क्या और कैसे पिछड़ गए आपके हिसाब से? आपने हाल ही में कश्मीर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 5 से 6 आतंकवादियों ने 26-27 टूरिस्ट मार दिए। तो क्या आपको लगता है वहां पर एक भी टूरिस्ट के पास अगर सिद्ध तलवार होती तो आतंकी ऐसा कर पाते? यहाँ पर 2 चीजें आ जाती है, या तो वो सिद्ध तलवार उनका सहाय कर देती, या वो शक्ति आपका दिमाग भ्रमित कर देती और आपको उस जगह पर जाने देती, भ्रमित करके आपको कहीं होंगे जाता। सही। जैसे कि हम देखते हैं कि ना आज के समय में ये भूत प्रेतों वाली समस्या बहुत लोगों के ऊपर आ रही है कि काफी लोगों को प्रेत बाधा ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा पहली चीज तो हो क्यों रहा है, और दूसरी चीज ये प्रेत कौन होते हैं जो लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं? देखिए, प्रेत तो हम लोग ही है। अच्छा। जब ये शरीर छोड़ेंगे तो प्रेत है। बस ये प्रेत जब होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक कोई इंसान सामने खड़ा है। ये बिंद स्वरूप होते हैं, ये छोटे छोटे बिंद होते हैं। जैसे भगवान का बता दे रहे हैं कि ऊर्जा का बहुत बड़ा गोला है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य में एक ऊर्जा का गोला है। इसी तरह प्रेत भी एक छोटे छोटे बिंद होते हैं जो कहीं पे भी घूम सकते हैं। हमारे जितने भी शरीर में छिद्र होते हैं ना, कान, नाक, मुंह, नाभि, या तो इन छिद्रों में हर जगह ना एक एक देवता का निवास होता है। इस देवता का काम क्या होता है, हम एक लैपटॉप है देखिए, तो एक ऐसा जैसे लैपटॉप होता है ना वाटर प्रूफ, तो जहां जहां पे लैपटॉप में होल होता है ना वहां पे वाटर प्रूफिंग करी जाती है कि उसमें पानी ना जाए। सेम इस मशीन के जितने भी होल्स हैं इनमें वाटर प्रूफिंग करी गई है, एक तरह की प्रेत प्रूफिंग करी गई है कि इसमें प्रेत प्रवेश ना कर सके। तो हर होल पर एक एक देवता का निवास दिया गया है। जैसे लिंग में स्वयं शिव का निवास, योनि में स्वयं काली का निवास। अब मान लीजिए आपके कोई देवता बंधे हुए हैं या आपसे रुष्ट हैं, तो ऐसे इंसान के शरीर में वो बिंद प्रवेश कर जाता है। अच्छा। जब वो बिंद प्रवेश करता है तो वो कहीं भी बैठ सकता है। कंधे पर बैठेगा तो आपको यहाँ दर्द महसूस होगा, सिर पर बैठेगा तो दर्द महसूस होगा, घुटने पर बैठेगा तो यहाँ दर्द महसूस होगा। एक गठिया नाम का रोग होता है जिसके बारे में साइंस कहता है कि इसकी कोई दवा नहीं है, जबकि गठिया नाम का कोई रोग ही नहीं है। ये प्रेत ही तो है, कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं और वहां से ऊर्जा चूसना शुरू करते हैं। अच्छा। डॉक्टर उसे गठिया की बीमारी कह देता है। हम्म। धीरे धीरे वो प्रेत इसी शरीर में बड़ा होता है
जब वो अपना आकार ले लेता है, तब हम वो हरकतें करना शुरू करते हैं जो प्रेत हमसे करवाना चाहता है। तो जैसे कि आपके पास लोग आते होंगे इन चीज़ों का इलाज कराने या कुछ करने, तो ऐसा कोई किस्सा अगर आप बता सको, कोई प्रेत के किसी का बहुत तगड़ा कोई पोजेशन रहा हो प्रेत का? अभी एक हाल ही में किस्सा, एक कोई लेडी आई थी मेरे पास, तो उसको ही नहीं पता था कि उसके अंदर एक प्रेत है। अच्छा। वो जब मुझसे मिली तो मैंने उन्हें बताया कि आपके अंदर कुछ है, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है? तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। हुँ। तो उससे पूछा कि आपको शरीर पर ऐसा होता है कि कहीं पर नील के निशान मिलते हों? जैसे किसी ने कुछ मारा हो पर आपको दर्द नहीं है पर वो निशान है वहाँ पे। तब उसने बताया कि ऐसा रोज़ाना मेरे साथ होता है। कभी भी कहीं भी कोई भी निशान बन जाता है। हुँ। फिर उसे बताया कि उस जगह पर प्रेत बैठता है। वो जहाँ बैठेगा वहाँ पर निशान छोड़ेगा। फिर जिस प्रोटोकॉल के थ्रू प्रेत को निकाला जाता है, जब उसे उस प्रोटोकॉल पे बिठाया गया और मंत्रोच्चारण किया गया, बोली चेंज हो गई, भाषा चेंज हो गई, अच्छा। बहुत तेज़-तेज़ हँसने लगी। हनुमान जी के एक मंत्र के थ्रू उस प्रेत को जिस जगह वो रहती थी ना, उसी फ्लैट में कैद कर दिया। अच्छा। उस लेडी ने वो घर छोड़ दिया, कहीं और रहने लगी और वो प्रेत जो था उस फ्लैट में कैद हो गया। ये करीब 1.5 से 2 साल तक ये प्रेत कैद रहा उसपे। 2023 की बात है ये। तो जब उस फ्लैट में प्रेत कैद हुआ, तो अब ना तो वो फ्लैट कभी किराए पे चढ़ता था, ना वो बिकता था। अ, इसको भी काफ़ी समय हो गया। फिर होता है ना कि हम अपना वो समय भूल जाते हैं जब वो चीज़ हमें दिक्कत दे रही थी। फिर हमें लगता है यार कि हमारी एक प्रॉपर्टी है जो ऐसे ही पड़ी है, उसका भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने किसी के थ्रू उस फ्लैट में से प्रेत निकलवाया अच्छा। और निकलते ही साथ फिर वो इस लेडी में घुस गया। तो फिर उसके बाद कैसा रहा मतलब उस लेडी का? अब वो मेरे संपर्क में नहीं है। मेरे पास करीब आज से 1 से 2 महीने पहले उनका फ़ोन ज़रूर आया था। पर उस प्रेत ने उन्हें इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया है, क्योंकि ये दिमाग भ्रमित करते हैं। ये आपके अंदर जाकर आपसे ऐसे कांड करवाते हैं कि आपकी बदनामी हो, हुँ। आपके घर बिगड़े। अगर वो मेरे पास आएँगी दोबारा, तो ज़रूर उनकी सहायता करूँगा, पर अभी कोई संपर्क। सम तो जैसे कि आपने अभी इसमें ये बताया कि मतलब प्रेत को वहाँ पे रखा गया, उस फ्लैट में रखा गया। तो प्रेत को क्या कोई ऐसा इनका कोई निवारण होता है कि ये हमेशा के लिए चले जाएँ? देखिए, उतारा होता है, उसकी भी एक अलग प्रक्रिया होती है, हुँ। जी। पर वो समय ऐसा था ना कि वो जब तैयार ही नहीं थे, उस प्रक्रिया को करने के लिए। तो हमें उस समय सही लगा कि अभी इस शरीर में से प्रेत निकाल दिया जाए और इस फ्लैट में कैद कर दिया जाए, वहाँ बाँध दिया जाए, उसको वहीं बाँध दिया गया और उनका घर चेंज करा दिया गया। हुँ। तो जैसे हम देखते हैं कहीं किस्से सुनने में आते हैं कि कोई ऐसी अबैंडन्ड जगह है, खाली जगह है जहाँ पर कोई रह नहीं पाता ठीक से, कोई रहने भी आता है तो कुछ उसके साथ कुछ घटना घट जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे किसी भूत का या प्रेत का वास है। तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता होगा या फिर कुछ अलग चीज़ें भी हो जी, सकती हैं? बिल्कुल, प्रेत जगह पर कब्ज़ा कर लेते हैं। हुँ। जैसे इंसान होता है ना कि कोई जगह खाली मिली तो उस पर कब्ज़ा कर लेता है, तो प्रेत भी उस जगह पर अपना अधिकार समझते हैं और आप नहीं जानते कि वो प्रेत वहाँ कितना पुराना है। हुँ। आप उसे कभी निकाल भी पाएँगे या नहीं? अगर इन्हें ऐसी जगहों से निकालना आसान होता, तो भानगढ़ जैसी जगह आजकल आज तक हॉन्टेड क्यों होती? और आपका अधिकार नहीं है किसी से उसका घर छीनने का। हुँ। अगर आप किसी से उसका घर जबरन छीनते हैं, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, देखिए एवरी एक्शन हैज़ अपोज़िट रिएक्शन, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो भी आपको झेलना पड़ेगा। हुँ। सब और भी चीज़ जैसे कि कुछ
ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सको हमारे साथ, जो आपने इस साधना के दौरान आपने कुछ महसूस करे हो। देखिए, साधना के दौरान तो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सब कुछ सेम ही होते हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो साधना और तंत्र से जुड़ी हैं। जैसे अभी एक आपको हाल ही का किस्सा बताऊँ, एक साधक था, उस पर किसी ने मारण तंत्र किया था। ये बता रहा हूँ कि इस साधक को किस तरीके से अहंकार आ जाता है कभी-कभी। अब उस साधक पे जो मारण तंत्र किया गया वो मसानी के द्वारा किया गया, जिसकी कोई काट नहीं है। अच्छा जी। मसानी उसकी तरफ बढ़ती, जब भी वो अपने आसन में बैठा होता था, मसानी उसकी तरफ आती और उसके दरवाजे से लौट जाती। पहली बार साधक को भी समझ नहीं आई ये बात कि ये क्या हुआ। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, फिर मारण तंत्र किया गया, मसानी उसके पास आई, दरवाजे से वापस लौट गई। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। उस साधक को अहंकार होने लगा कि मैंने मसानी को हरा दिया। अच्छा, असल में क्या हुआ था, जब भी वो मसानी उसकी तरफ बढ़ती थी, तो उसके दरवाजे पर आते ही साधक के जो पितृ थे, वो मसानी के चरणों में लेट जाते कि हमारी इकलौती संतान है धरती पर, अब इसे मत मारो। और उस भाव के कारण मसानी वापस हो जाती है। हुँ, हालाँकि मसानी वहाँ का एक बहुत ऐसा ये तंत्र है जिसकी कोई काट नहीं है। यहाँ तक कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम मुसलमान तंत्रों के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी भी तरह का मुस्लिम मुस्लिम तंत्र हो, मसानी के द्वारा वो काटा जा सकता है। अच्छा। और एक विद्या के बारे में मैंने सुना था कि जी मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है पर सुना था कि जब भगवान कार्तिकेय पैदा हुए थे, मतलब भगवान कार्तिकेय के गर्भ से तो उन्होंने जन्म नहीं लिया था, एक ऊर्जा के स्वरूप में वो पैदा हुए थे। तो उस ऊर्जा को देवताओं ने ले जाकर कृतिकाओं के देश में छोड़ दिया था। अच्छा। और माँ पार्वती भी कार्तिकों को वहां से वापस नहीं ला सकी थी। कृतिकाओं ने एक समय दिया था कि इस उम्र के बाद हम कार्तिकेय आपको लौटा देंगे। तो कृतिकाओं की एक विद्या है, कृतिका विद्या, जिसे परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। अच्छा। कहते हैं कि अगर कृतिका विद्या का प्रयोग करके किसी का मारण किया जाए ना, तो जहां पर भी सामने वाला बैठा होगा उसके आसपास करीब 40 फीट का गड्ढा हो जाएगा। इस पे क्या होता है कि आपने मानिए किसी दूसरे साधक पर कृतिका विद्या का प्रयोग करा, वो अपने आसन पर बैठा है, तो उसका आसन बांध दिया जाएगा। वो जितना ज्यादा जाप करेगा, आपकी विद्या उतनी ज्यादा कठोर होती चली जाएगी। मतलब जो दंड आप देना चाहते हैं, वो दंड उतना ज्यादा भयंकर होता चला जाएगा। हल्का सा भी वो विचलित हुआ और ये विद्या उसके सर फाड़ दी। ये कृतिका विद्या है जो सनातन में है। तो एक कृतिका विद्या का जैसे हमने ज़िक्र किया, तो ये भी कोई एक प्रकार की देवी हैं, क्या है? कृतिकाएं जिन्होंने भगवान कार्तिक को पाला, ये वही कृतिकाएं ही तो हैं। और तंत्र का एक और स्वरूप है ग्रामीण तंत्र। अच्छा। ग्रामीण तंत्र वो है जिसे जनरली गांव के लोग करते हैं। हुँ, वो लोग तांत्रिक नहीं होते पेशेवर, पर ये वो विद्याएं हैं जो उनके पुरखों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर। अभी हम त्रिकालदर्शी साधनाओं की बात कर रहे थे, जिस तरह से अ, जैसे योगिनियों का जिक्र हो रहा था जो तीनों कालों के बारे में बताती हैं, या कर्ण पिशाचनी और कर्ण मातंगी के बारे में बात हो रही थी कि वो तीनों काल में बता देती है। तो एक ग्रामीण तंत्र के अंदर ही एक चीज आ जाती है, हजरात चढ़ाना। अच्छा। यही से बोलते हैं कजली चढ़ाना। इसमें क्या होता है कि एक घेरे में एक 8 से लेकर 12 साल तक की किसी लड़की या लड़के को बिठाया जाता है। 8 से लेकर 12 साल तक की इसलिए कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको मासिक धर्म अब तक ना आए हो।
और अगर लड़का वहाँ बिठाया जाए तो ऐसा होना चाहिए जिसने कभी हस्तमैथुन ना किया। अब उसको एक घेरे में बिठाकर देवताओं को उसमें बुलाया जाता है। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण के साथ उसको शरीर के अंदर देवता का प्रवेश कराया जाता है। और जब देवता उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब उस समय वो आपको बता सकता है कि इसका इस्तेमाल खासकर इसलिए होता था कि जानवर खो गया, कोई बच्चा खो गया, ये सब चीज़ पता लगाने के लिए। अभी हाल ही में ये था कि एक बच्ची के साथ ये करा जा रहा था तंत्र। तो हजरात चढ़ाते समय उससे पूछा गया कि क्या तुझे देवता दिखाई दे रहे हैं? अब उसने झूठ बोला कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि शायद उसे कुछ दिख रहा था जिसे वो देखना नहीं चाह रही थी। धीरे धीरे शरीर में गर्मी बढ़ती चली गई और जैसे ही देवता ने उसके अंदर प्रवेश करा तो जो वो झूठ बोल रही थी ना, इसी कारण से वो एक्शन का रिएक्शन अपोजिट हो गया। अच्छा, वो वहीं पर बेहोश हो गई। तो ये केस मेरे पास आया था। बहुत मुश्किल से उसको दोबारा होश में डाल लिया। तो मतलब ऐसी कई सारी विद्याएं हैं जो आज भी मतलब है, बट हमारे सामने उतना खुल के नहीं आ रही है। मतलब ऐसी विद्याएं अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो आपको हर जगह होती दिखेंगी। हम्म। पर ये जो मेट्रो सिटीज आ गई है ना, यहाँ पर तंत्र को ऐसा बना दिया गया है कि मतलब मौत का घर, मौत का कुआं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने काफ़ी सारी सिद्धियों की साधनाओं की बात करी है, तो मैं चाहूँगी कोई एक ऐसी साधना या कोई एक ऐसी सिद्धि आप बताओ जो युवाओं को करनी चाहिए आज के दौर में, सबको करनी चाहिए। अगर आप ब्रह्मचार्य का ठीक से पालन कर सकते हो तो हनुमान जी के दूध की साधना। अच्छा। इतनी बड़ी वानर सेना थी, वानर कहाँ गए? बस उस समय उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, हम्म। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमारे पास हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, हम्म। पर ऐसी भी तो चीज़ें हैं ना जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। गैसेस हम फील कर सकते हैं कि वो है पर फिजिकली नहीं है। सो इस तरीके के दूतों की साधना या जिस कला, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो उस क्षेत्र से संबंध रखने वाली योगिनी की साधना, अगर मैं अपनी ओर से सजेस्ट करूंगा तो शस्त्र साधना, जो मेरे हिसाब से हर घर में किसी ना किसी एक को करनी चाहिए। हम्म। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में कब ग्रह युद्ध छिड़ जाए, दंगे छिड़ जाए। सही। तो क्या कमरे में बंद होकर बैठे रहोगे? अगर सामने AK-47 लेकर भी कोई आ रहा होगा तो आपके पास वो अगर सिद्ध तलवार हुई तो AK-47 की गोली आपको नहीं छू पाएगी। मेरा मेन विषय यहाँ आने का यही था कि तंत्र से जो डर फैलाया जा रहा है, लोग डरे ना। अगर हम तंत्र से बने हैं तो उस तंत्र का इस्तेमाल करके ही खुद को और मजबूत किया जा सकता है। तो बॉबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपसे इस चर्चा आज इस चर्चा को करने में आपके साथ। और काफ़ी एक बोलूँगा नहीं, अलग पहलू आपने दिखाया है तंत्र का और सिद्धियों का, साधनाओं का, जो भी शायद से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट है बोलूँगा, आज लोगों को देखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।